इस सानहे के बाद हैदराबाद की इंतजामिया ने क्या सबक सीखा और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम किए, हमने जब इसे जानने की कोशिश की तो इंतहाई अफसोसनाक पहलू हमारे सामने आया। और वो पहलू था कि हैदराबाद शहर में तमाम जगहों पर LPG सिलेंडर्स की दुकानें बगैर सेफ्टी इक़दाम के खुल गईं और खुले आम कंप्रेसर्स लगाकर गाड़ियों में गैस भरने का सिलसिला भी जारी है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये हैदराबाद शहर का लतीफ़ाबाद का इलाका है। इसी तरीके से हैदराबाद शहर का कोई भी इलाका हो, शहरी कासमाबाद का इलाका हो, ये बम जो LPG सिलेंडर्स के हैं, जिन्हें ज़िले इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि सिर्फ ये फिल आएंगे और भरे हुए सिलेंडर्स आगे फरोख्त होंगे। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद दावा करते हैं कि उन्होंने सिक्योर किया है, उनकी इंतज़ामिया इसको चेकआउट कर रही है कि रीफिलिंग ना हो, दोबारा किलो के हिसाब से गैस ना भरी जाए। मगर यहाँ सिर्फ सिलेंडर्स हमें जो आग बुझाने के नज़र आते हैं, फायर एक्सटेंशन, वो उठाने की मोहलत मिलेगी इस दुकान में काम करने वाले मजदूरों को? क्या किसी भी हादसे की सूरत में इतनी मोहलत मिलेगी कि वो फायर एक्सटेंशन उठाएं और आग बुझा लें, या फिर वो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं? आप बताइएगा कि आपके पास कोई लाइसेंस है आपको दोबारा ये दुकान खोलने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ दिया है? वो सेठ के पास है, हमारे पास। अच्छा, आपके पास यहाँ दुकान पर कुछ नहीं लगा हुआ? नहीं, वो तो फिलहाल सेठ के पास। सेफ्टी इकदाम क्या हैं? सेफ्टी है, फायर सिलेंडर लगे हुए हैं, बॉल लगे हुए हैं। अच्छा, अगर सिलेंडर फटता है तो आपको इतनी मोहलत मिलेगी कि आप इसे उठाकर बुझा सकें? इतनी मोहलत देगा ये फटने की सूरत में आपको? हादसा होते हुए कौन रोक सकता है? नहीं, मकसद हादसा तो होते कौन रोक सकता है? रीफिलिंग क्यों हो रही है? इंतजामिया ने तो रीफिलिंग की इजाज़त नहीं दी है आपको? वो सेठ से मैंने बात की, अब उससे। अच्छा, ये चूँकि बेचारे मजदूर हैं, ये तो अपनी दिहाड़ी के लिए यहाँ पर मुलाजमत कर रहे हैं, मगर जो जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को बाकायदा सेफ्टी इकदाम करने चाहिए, वो कहाँ हैं? वो दुकान पर नहीं होता है। खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो इनकी जानें लुक़मा अजल बनती हैं, और ये ही वो लोग हैं फिर जिनके घरों में बहन होते हैं और परेशानी का वो आलम होता है कि शहर में इस वक्त डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की इजाज़त, खामोश इजाज़त जिसे हम कहेंगे, उससे तमाम जगहों पर LPG सिलेंडर्स का वो कारोबार उसी तरीके से शुरू हुआ है जिस तरीके से परेटाबाद में हो रहा था, और उसमें कीमती जानें ज़ाया होने के बाद हमने ये सबक सीखा है। हम शहर के बाकी हिस्सों में चलते हैं, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर ज़िले इंतज़ामिया इंसानी जानों से किस तरह खेल रही है और उन्होंने क्यों सबक नहीं सीखा कि वो लोगों की, शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बना सके। जी, हमने आपको एक जगह पर दिखाया कि किस तरीके से कारोबार कंप्रेसर लगाकर किया जा रहा है LPG गैस की फिलिंग का। इसी तरीके से ये और भी दुकानें हैं जो खुली हैं। सेफ्टी के क्या इकदाम हैं, क्या शहरी सोचते हैं, किस तरीके से एक सानहे के बाद दूसरे सानहे की तैयारी की जा रही है। अगर इमरान आपको दिखाएं तो रिक्शा ड्राइवर्स की मजबूरी होती है कि वो सस्ती गैस लेकर सवारी उठाएं और कुछ बचत कर लें, क्योंकि पेट्रोल महंगा है। मगर इसमें भी क्या सेफ्टी इकदाम हैं, लोग अपनी जानों से किस तरह खेल रहे हैं? आप बताइएगा कि ये जो कारोबार है, क्या हम सानिया परेटाबाद से कुछ नहीं सीखे तो बहुत कुछ है। हमारा इत्यादि ज़रूरी है, हमारा गैस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। रिक्शा वाले और ड्राइवर रिक्शा वाले, पेट्रोल इस टाइम बहुत महंगा है, बच्चों का गुजारा करें या पेट्रोल भरवाएं। अच्छा, जैसे आप खड़े हैं यहाँ पर, तो ये तो सिलेंडर्स की इतनी सारे सिलेंडर हैं, आग बुझाने का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं है, तो आपको डर नहीं लगता कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए? बस डर तो हर टाइम है हमारे को, बारह एहतियाती करते हैं हम। जैसे कोई सिगरेट नहीं पीना आता, माचिस का, आग का काम हम दूर रखते हैं। जब तक आग नहीं होगी तो ये इसमें कुछ नुकसान नहीं है। अच्छा, इससे पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसमें भी सिगरेट तो कोई नहीं पी रहा था, रिक्शे की किट से आग लगी गाड़ी? वो तो सिलेंडर का कोई वाशर लीक हुआ था ना, उसकी वजह से कोई लग गई थी आग। अच्छा, तो ये इतनी सारी दुकानें कारों में गैस फिल कर रहे हैं, रिक्शों में गैस फिल कर रहे हैं, तो क्या इकदाम होने चाहिए? ज़िले इंतज़ामिया को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए जो आप सबकी जानें बचें? जानें बचे, उसके लिए इनको जगह दे देनी चाहिए, कोई ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ आबादी ना हो। अच्छा, तो ये बच्चे, रोड, रास्ता, दुकानें सब महफूज रहेंगी? हाँ, उससे महफूज रहेंगी। फिर एक जगह दे दी जाएगी तो। अच्छा, शहरियों की रोजगार है, गरीब कहाँ जाएंगे? रिक्शे वाले तो शहरियों की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। शॉपकीपर से भी हम बात करते हैं। आप ये फ़ी किलो गैस बेच रहे हैं, इसकी इजाज़त है आपको? नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है।
आपके पास कोई लाइसेंस है? लाइसेंस हमारे ने दिया हुआ है, आने का इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। अच्छा, तो आपके एसोसिएशन ने कोई तरबियत दी है आपको? एसोसिएशन ने SOPs की तरबियत दिया हमारे को क्या? कि आग बुझाने के फायर ब्रिगेड सिलेंडर हैं, इन चीज़ों के, और जो बाल्टियाँ वगैरह हैं इन चीज़ों की दिए। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता है ये इनमें से कोई एक सिलेंडर फटता है तो आप समझते हैं कि इसको उठाने की आपको मोहलत मिलेगी फायर एक्सटेंशन को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। लेकिन हमने ऑटो वाले लगाए हुए, ऑटोमेटिक वाले ना, सेंसर वाले लगाए हुए जो खुद ही ओपन हो जाता है। अच्छा, तो आप जी सर। अपनी ज़िंदगी से खेल नहीं रहे? सर क्या करें, बच्चों की रोज़ी है। हमारा 30 साल हो गए, 35 साल से हमारे वालिद साहब के टाइम का काम है, हम क्या करें बताएं, दूसरा काम क्या करें। अच्छा, शहर में सब जगह खुल गई हैं दुकान? जी बिल्कुल चल रही है, काम चल रहा है सब जगह। किसने इजाज़त दी है? इजाज़त तो गवर्नमेंट ने देखे नहीं दी हम लोगों को ना, परमिशन सिर्फ एक सिलेंडर की है, फिलिंग की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिलिंग की इजाज़त बस लाइसेंस लेके जो है फिलिंग कर रहे हैं, बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं। लाइसेंस कौन दे रहा है? ये पैक सिलेंडरों का मिल रहा है हमारे को वहाँ से, अपना सिविल डिफेंस जैसे हैं हमारे ये सर जो DC हैं, ये हमें परमिशन फिलिंग की नहीं दे रहे, पैक सिलेंडर की दे रहे हैं। जी, गुफ्तगू आपने सुनी कि वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि वो आवाम की जानों को महफूज बनाएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हो या फिर मेयर ऑफिस हो, या वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि LPG की रीफिलिंग ना हो, पैक सिलेंडर सेल हो और उन पैक सिलेंडर्स को सेल करने के लिए भी जगहों को महफूज बनाया जाए। मगर पूरे शहर में जो आलम है, ऐसा लगता है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की खामोश रजामंदी से रीफिलिंग का ये कारोबार, कंप्रेसर लगाकर गाड़ियों में, कारों में गैस भरने का ये कारोबार CNG स्टेशन से अब LPG की दुकानों पर आ गया है और इन्हें रोकने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की आंखें बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर इस पर बात करने को तैयार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।